नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, इकाई के अंक की गणना वाला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। इसके पहले का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वाला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आज का क्लास समझ नहीं आएगा। तो आप पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्लास को ही समझिएगा, तभी पूरा क्लास समझ में आएगा। तो आज के क्लास को पूरा क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं और कुछ कुछ अच्छे प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या है, क्या करना है। प्रश्न अपने पास क्या है कि 3, 5, 4, 7 मतलब कि 3547 का घात कितना दिया है 153 और गुना किसके साथ है 251 का घात 72। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है। आपको क्या बोला है कि इतने का आपको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए करके। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग पहले दोनों के क्लास में सीख चुके हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये। इसको सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है 7 है, 7 और टोटल का घात क्या है 153। मेरे को इसमें कितना बड़ा संख्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे है, इसके इकाई अंक से। इसका इकाई अंक क्या है 7। हम पढ़ चुके हैं कि 7 का कितना घात बनाना पड़ता है 7 सत्ते 49, 49 गुना 49 मतलब कि 7 का घात 4 बनाना पड़ता है। अब इसको 153 को किसके गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा, अर्थात 4 के गुणज के रूप में। मतलब कि 153 को अगर मैं 4 से भाग दे दूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि कितने गुणज में टूटेगा। अगर विभाज्यता का नियम आप पढ़े हैं तो ये समझ आ रहा है कि 153 मतलब अंतिम 2 अंक 53 जो है वो 4 से भाग नहीं जाता, इसलिए 153 भी 4 से भाग नहीं जाएगा। 153 के जस्ट पहले जो आता है 152 मतलब कि 52 किससे भाग जाता है 4 से भाग जाता है। इसलिए इसको किस रूप में तोड़ा जा सकता है, पहले 3, 5, 4, 7 टोटल का घात 152, इसका गुना कितना 3, 5, 4, 7 इसका घात क्या 1। इसको ऐसे रूप में तोड़ा जा सकता है। इसके बाद क्या चीज़ का गुना है, इसके साथ गुना किसका है 251 टू दी पावर 72। अब यहाँ पे इकाई अंक 1 है तो इसका कितना भी घात हो इकाई अंक क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। चाहे इसका आंसर कितना भी बड़ा संख्या है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है उसके इकाई अंक से। तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। इधर निकालते हैं इकाई अंक क्या चलेगा। इसको 7 का घात किसके गुणज के रूप में तोड़ना है, घातों को 4 के गुणज के रूप में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 152 को हम दे देते हैं 4 से भाग, देखते हैं कि ये कितने गुंजों में टूटेगा। 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आया, 3 और 2 32 मतलब 4 अट्ठे 32 ये टूटेगा, अर्थात 4 गुना 38 के गुणज के रूप में। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 3, 5, 4, 7 टोटल का घात क्या 4 और इसके टोटल का घात क्या है अपना 138 ना। इसके टोटल का घात कितना आ गया 38। गुना में क्या चल रहा है 3, 5, 4, 7 टोटल का घात क्या है 1। तो इसका इकाई अंक तो आने वाला है 7 क्योंकि इसका घात सिर्फ 1 बार है। गुना में और क्या है, गुना में इकाई अंक है 1। अपना काम क्या बच गया, सिर्फ इसका इकाई अंक निकालना। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको पता है कि 7 का घात अब 4 दिख रहा है, मतलब कि 3, 5, 4, 7 टोटल का घात क्या दिख रहा है 4। इस 3, 5, 4 से अपने कोई मतलब नहीं क्योंकि अपन इकाई अंक की गणना कर रहे हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इससे अपने कोई मतलब नहीं है ना। तो 7 का घात 4 मतलब इकाई अंक आएगा 1। 7 सत्ते 49, 49 का गुना 49 मतलब 9 नियम 81। इकाई अंक क्या देगा आपको, इतना चीज़ 1 देगा। 1 का कितना भी घात करें, कितना घात है यहाँ पे 38, वो क्या देगा आपको इकाई अंक 1 ही देगा। तो इस टोटल का इकाई अंक क्या मिल गया 1। गुना में इकाई अंक यहाँ पे 7, गुना में इकाई अंक यहाँ पे 1, सभी को हम लोग गुना कर देते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा इकाई अंक 1 7 मिल जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो ये चीज़ हो गया अपना आंसर कि इतने बड़े प्रश्न को जब सॉल्व किया जाएगा तो चाहे जो भी उसका गुणनफल आए उसमें इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है 7 मिलने वाला है। ये अपना आंसर, ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे के प्रश्न में चलते हैं। 3 का घात 65 है, 3 का घात 65 गुना 6 का घात 59 गुना 7 का घात 71
इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इकाई अंक क्या है। 3 का घात कितने बार में करते थे हम लोग? 3 का घात 4 करते थे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इकाई अंक मिल गया ना 1। मतलब कि 65 को किसके गुणज के रूप में तोड़ना है? 4 के। 65 4 से भाग जाता नहीं है, इससे पहले जो आता है 64 वो भाग जाता है। इसलिए इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? 3 का घात 64 गुना 3 का घात 1, इतने में टूट गया ये 6। 6 का कितना भी घात करें, कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे, 6 का कितना भी घात करें इकाई अंक वो कितना देगा? 6 ही देगा। तो इसको कहीं पर भी इनके गुंजों में तोड़ने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर इकाई अंक क्या देगा? ये 6 का घात 59, 6 ही देगा। गुना में चलते हैं फिर। 7 का घात 71, अब भी पढ़े 7 का घात कितने गुंजों में तोड़ना पड़ता है? 4 के गुणज में तोड़ना पड़ता है। 71 4 से भाग नहीं जाता। उससे पहले क्या चीज़ आता है? 71 से पहले, 71 के बाद तो 72 आता है। 72 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जो 4 से भाग जाता है? तो वो है अपना 68। 68 में टूटेगा तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 7 का घात 68 गुना 7 का घात 3। यही तो अर्थ हुआ ना। 68 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 71। तो अब इसको सॉल्व किया जा सकता है कैसे कैसे? इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3 का घात 4, टोटल का घात 64 है ना। 64 को 4 से भाग दो, 16 चौक 64, 4 एकम 4, 4 छके 24। तो 16 गुना 4 में टूटेगा। कौन टूटेगा? 3 का घात 64। फिर गुना क्या चीज़ का है? 3 का है यहाँ पर, है ना। 3 का घात 1 मतलब 3, इतने का है। अब फिर क्या चल रहा है गुना में? ये इकाई अंक 6 वाला। इधर का गुना क्या करते हैं? 7 का घात 68 है, उसको तोड़ेंगे 4 के गुणज के रूप में। तो ये 7 का घात 4, 68 को भाग देंगे अपन किससे? 4 से। जब 64/4 16 आया है तो 68/4 आपको क्या देगा? 17 देगा। करके देख लो, 4 एकम 4, शेष क्या आया? 2, 2 और 8 क्या हो गया? 28, 4 सत्ते 28। मतलब 7 के घात 68 को किस रूप में लिखा जा सकता है? 7 का घात 4 और उसका भी घात क्या? 17। इतना तक क्लियर होगा। यहाँ पे देखते हैं 7 का घात 3 है। 7 सत्ते 49, 49 से अपने कोई मतलब नहीं, उसके इकाई अंक 9 से मतलब है। एक ठोक और 7 बचा है ना गुना करने। तो 7 का गुना किससे? 9 से। 7 नियम 63, इकाई अंक आपको क्या मिला? 3। तो 7 का घात 3 का इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है? 3 मिला। ये हो गया इतना चीज़। अब यहाँ तक क्लियर होगा। 3 का घात 4 आपको क्या दिया? इकाई अंक 1, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार होगी ना 3 का घात 4। इकाई अंक दिया ये 1। अभी बोले 1 का घात कितना भी करें, क्या इकाई अंक देगा? वो 1 ही देगा। तो यहाँ पर इकाई अंक 1, उसका गुना किससे कर रहे हो? 3 से। तो ये क्या देगा? इकाई अंक 3 देगा। गुना ये कितना इकाई अंक दिया है? 6। और ये कितना इकाई अंक देगा? ये दिख रहा है 7 सत्ते 49, 49 गुना 49, ये क्या इकाई अंक दिया? 1। 1 का कितना भी घात करें वो इकाई अंक क्या देगा? 1 ही देगा। उस 1 का गुना किससे करना है? 3 से। तो 3 एकम 3, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या मिला? 3। अब क्या है? सभी इकाई अंकों का गुना करना है। 3 छके 18, 18 मेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं रखना है, मेरे को सिर्फ रखना है 8। 8 तिया 24, 24 से भी अपने कोई मतलब नहीं, 24 के 4 से मतलब है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जितना भी बड़ा संख्या आया, उसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है अपने को? 4। मतलब कि 3 का घात 65 गुना 6 का घात 59 गुना 7 का घात 71 को सॉल्व किया जाएगा तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। तो ये सब एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, कल के ही कॉन्सेप्ट से बना है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब कुछ और प्रश्नों में चलते हैं। क्या प्रश्न लिखा है ध्यान से देखते हैं इसको, क्या क्या प्रश्न है अपने पास। अब प्रश्न जो आएगा वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। जैसे कि आपको दे दिया 9 का घात 84 माइनस क्या है? 4 का घात 16। इसको सॉल्व कीजिए और आप इसका इकाई अंक बताइए करके बोले हैं। आगे फिर से क्वेश्चन क्या है? 6 का घात 256 माइनस 4 का घात 256, ये एक क्वेश्चन। आगे फिर से प्रश्न क्या चीज़ है अपना? 2 का घात 87, 2 का घात 87 प्लस 8 का घात 14। ये सबको सॉल्व करना है और इसका इकाई अंक बताना है कि इनका इकाई अंक क्या आ रहा है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। जैसे कि आप 216 में से
216 में से 484 को अगर घटाए तो आप इकाई अंक क्या पाओगे? 6 में 4 गया 2। आपको इकाई अंक पूछा ना, तो इनों को घटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट से किसको घटाए? यूनिट डिजिट को, आपको आंसर मिल गया 2। ये एक चीज़ और, अगर 484 में से मैं 322 को अगर घटाऊँ, मतलब कि 484 में से 326 को अगर घटाऊँ, तो क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि इकाई अंक 4 है, यहाँ पर इकाई अंक 6 है। 4 6 को तो घटा नहीं सकता, मतलब कि 4 क्या करेगा? उधार मांगने जाएगा। किसके पास? यहाँ पर जो भाई साहब बैठा है उसके पास उधार मांगने जाएगा। तो यहाँ से उधार लेके आया, 4 क्या बन गया? 14। 14 में से 6 गया, क्या मिला अपने को? इकाई अंक 8। इधर क्या संख्या है, इधर क्या अंक है, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। ये 4 है, मतलब छोटे में से बड़े को अगर घटाना है तो आपको उधारी मांगने जाना पड़ेगा। 4 है तो वो 14 बन जाएगा, 5 है तो वो 15 बन जाएगा। अगर उससे बड़ा संख्या है तब की बात है, उस नीचे में घटाने वाला। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इससे समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नौ का घात 84 है, 9 का घात 84, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 9 का घात है 9 नियम 81, मतलब कि 9 के घात 2 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ेगा किसको? 84 को। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 9 का घात 2, 84 को आप भाग दे दो किससे? 2 से, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? 42 आएगा। 9 के घात 84 को कैसे तोड़ा जा सकता है? 42, 9 का घात 2 और उसका भी घात क्या? 42 के रूप में। इसको 4 के लिए 4 चौक 16, 16 गुना 16 आपको क्या दे रहा है? 4 चौक 16 हुआ। अब उसका कितना भी घात करें, अपने को इकाई अंक क्या मिलने वाला है? 6, क्योंकि 4 चौक 16 में इकाई अंक आपको क्या मिल चुका है? 6 मिल चुका है। अर्थात 4 का घात कितना करने की ज़रूरत होता है अपने को? 2। तो ये 4 का घात 2 और इसका घात कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। तो 4 के घात 16 को इस रूप में लिखा जा सकता है। 9 का घात 2 आपको इकाई अंक दिया 1। अब 1 का आप कितना भी घात करो, एक ही आने वाला है। तो 1 का घात क्या है? यहाँ पर 42 है। यहाँ पर क्या चल रहा है? 4 का घात 2, मतलब कि इकाई अंक दिया आपको 6, तो ये आ गया इकाई अंक 6। इसका घात क्या है? 8। अभी बोले 1 का घात कितना भी करें इकाई अंक 1 ही मिलेगा। वैसे ही 6 का घात कितना भी करें इकाई अंक क्या मिलने वाला है? 6। ये सब चीज़ें पिछले के क्लास में कवर हो गया है। तो प्लीज़ जिन लोग ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उन लोग उस दोनों वीडियो को पहले देखिए। तो 1 का घात 42 मतलब कि इकाई अंक 1, फिर माइनस है यहाँ पे 6 का घात 8 मतलब इकाई अंक आएगा 6 ही। अब भी कॉन्सेप्ट समझे थे कि 1 में से किसको घटा रहे हो? 6 को, मतलब कि छोटे में से बड़े को घटा रहे हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या करेगा? अपने बगल वाले भाई साहब से उधारी मांगने जाएगा। कौन? एक बगल वाले से एक उधारी मांग के आएगा, तो ये 1 क्या बन जाएगा? 11। अब 11 में से किसको घटाना पड़ रहा है? मतलब 6 को। तो 11 में 6 जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा? 5। इकाई अंक क्या हो गया आपका? 5। ये एग्ज़ाम में आया ये प्रश्न, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इस वाले प्रश्न में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। 6 का घात 256, 6 का घात 256, कोई दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 6 का घात 256 आपको इकाई अंक क्या देने वाला है? ये 6 देने वाला है। माइनस है, माइनस लिखे। 4 का घात कितना करना पड़ता है? अभी की ये 4 का घात 2 करना पड़ता है। तो ये 256 को भाग किससे देना पड़ेगा आपको? 256 को 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128। मतलब कि 4 का घात 256 किस में टूटेगा? 4 का घात 2 और उसका भी घात कितना? 128। 4 का घात 2, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या दिया? 6। 6 का कितना भी घात करें इकाई अंक क्या आता है? 6। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? इधर तो इकाई अंक 6 चल रहा है, माइनस में इधर भी इकाई अंक आपको क्या मिल गया है? 6 मिल गया है। 6 में से 6 को घटाएंगे, इकाई अंक क्या मिलने वाला है आपको? 0। 6 का घात 256 माइनस 4 का घात 256 का इकाई अंक क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अब आगे एक और प्रश्न बचा, उसको देखते हैं। क्या बोले? 2 का घात 87 है,
2 का घात 87, 2 का घात 87 लिखा है। अब मैं जानता हूँ कि 2 का घात कितना करना पड़ता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक मिल गया 6, मतलब कि 2 को अपने आप में कितने बार गुना करना पड़ा, 4 बार, अर्थात 2 का घात 4 के गुणज के रूप में टूटेगा कौन, घातें। तो पहले तो ये 4 से भाग नहीं जाता, कौन, 87। एक बात ये मेरे को पता है 87 से पहले कौन है, 84, जो कि 4 से भाग जाता है, इसलिए इसको कैसे रूप में तोड़ लो, पहले 2 का घात 84 गुना 2 का घात 3, ऐसे तोड़ा जा सकता है किसको, 2 के घात 87 को। प्लस में क्या लिखा है, प्लस में 8 का घात 14 लिखा है, 8 का घात 14 लिखा है। 8 8 क्या होता है 64, और 64 को गुना 64 से करेंगे तो 4 चौक 16, इकाई अंक मिलेगा 6। कब मिल रहा है, जब 8 के घात को कितने गुंजों में तोड़ना पड़ रहा है, आपको 4 के गुणज के रूप में तोड़ना पड़ रहा है तब। फिर से देख रहे हैं कि ये 14 क्या है, 4 से भाग तो जाता नहीं है, इससे पहले कौन जाता है 4 से भाग, 12, तो इसको पहले उस रूप में तोड़ लिया जाए, 8 का घात 12 गुना 8 का घात 2, इस रूप में तोड़ लिए पहले। अब देखते हैं आगे, 2 का घात 84, 2 का घात 84 लिखा है, इसको तोड़ा जाए किसके, 4 के गुणज के रूप में। तो 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है तो 84 को आप भाग दे दो किससे, 4 से, 4 दूनी 8 है ना, 4 एकम 4, 21 गुना 4 के रूप में टूटेगा वो। तो 2 का घात 4, उसका भी घात क्या, 21 गुना 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपको इकाई अंक क्या दिया, 8 दिया। इधर क्या चल रहा है, प्लस में 8 का घात 12, 8 की घात 12, इसको किसके गुणज के रूप में तोड़ना है, 4 के गुणज के रूप में। तो ये कैसे टूटेगा, 8 का घात 4, टोटल का घात क्या 3, फिर गुना क्या है 8 का घात 2, 8 का घात 2, 2 का घात 4, आपको क्या दिया इकाई अंक 6, इकाई अंक दे दिया 6, 6 का अब कितना भी घात करें अपने को इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। इकाई अंक मिल गया 6, 6 का गुना किससे करेंगे, 8 से, तो कितना मिल गया 6 8 48, इकाई अंक अपने को मिला यहाँ से, इसका सॉल्यूशन इकाई अंक मिला अपने को 8। प्लस में क्या चीज़ चल रहा है, 8 का घात 4, इकाई अंक मिल गया 6, 8 का घात 4 मतलब इकाई अंक मिलेगा 6। अब इकाई अंक 6 का कितना भी घात करें इकाई अंक मिलने वाला है 6 ही, तो इससे तो इकाई अंक मिल गया 6। ये क्या है 8 8 64, 8 का घात 2 है ना, तो 8 8 64, इकाई अंक मिला 4, 4 और 6, 4 गुना 6 है, 4 छके 24, इकाई अंक आपको क्या मिला यहाँ से 4 मिला, इकाई अंक क्या मिला, इतने को सॉल्व करने के बाद आपका इकाई अंक क्या मिल रहा है 4। 8 और 4 को क्या करना है, जोड़ना है, 8 और 4 क्या हुआ 12, मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है 2। इकाई अंक कितना मिल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो भी आंसर आए इकाई अंक में मिल जाएगा अपने को 2। तो ये कॉन्सेप्ट था प्लस और माइनस का। एक लास्ट चीज़ देखते हैं कि फैक्टोरियल में कैसे काम करेगा ये। अब एक प्रश्न क्या है कि 3 फैक्टोरियल में किसको घटाते हैं, अगर 2 को घटाएं, 2 को घटाएं तो इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि अपने को फैक्टोरियल का अर्थ समझना पड़ेगा कि होता क्या है। यहाँ पे लिखे हम लोग 2 फैक्टोरियल, इसका अर्थ क्या है 2 गुना 1 मतलब कि 2, 3 फैक्टोरियल मतलब कि 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 3 दूनी 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना रहा 6। 4 फैक्टोरियल का देखते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये होता है फैक्टोरियल का अर्थ ये है कि वो जहाँ जिसका फैक्टोरियल दिया है उसके पहले के अंकों तक, कौन से अंक है वहाँ पे 1 तक जाना है आपको, कैसे गुना करते हुए। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से आपको कहाँ तक जाना है गुना करते हुए 1 तक, तो 3 2 1 इन लोगों का क्या गुना करना है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो इसका आंसर कितना रहे 24। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया 24। और मैं अगर आपको पूछ दूँ कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, तो आप 24 मत देना आंसर, वो इकाई अंक पूछ रहा है ना, 24 का इकाई अंक क्या आया है 4। अब देखते हैं 5 फैक्टोरियल के बारे में। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, इकाई अंक क्या आया 0। 6 फैक्टोरियल के बारे में देखते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 30। अब यहाँ पे जब इकाई अंक 0 आ गया
तो आप कितना भी गुना करो आगे, ये लास्ट में आपको इकाई अंक क्या देगा, शून्य ही देगा। 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, 720 एकम 720। तो ये फिर से इकाई अंक क्या दिया आपको, शून्य। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि आप 4 फैक्टोरियल के आगे जितना जाओगे, जितना बड़ा भी फैक्टोरियल करो, उसका इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है, शून्य ही मिलने वाला है। कारण क्यों है, कारण उसका क्या है कि 5 और 2 उपस्थित हो जाएंगे एक साथ। इससे पहले 5 और 2 उपस्थित नहीं हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे इकाई अंक शून्य नहीं आ रहा था, इधर इकाई अंक शून्य आ रहा है। तो प्रश्न को चलते हैं, इसमें क्या बोला, 3 फैक्टोरियल में 2 को घटाया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 3 × 2। इसमें किसको घटाना है, 2 को। 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 आपको क्या मिल गया, आंसर 4। ये एक क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होगा। और मैं बोला 24 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या है, मतलब इकाई अंक क्या है। इकाई अंक को बोल रहे हैं, अब भी बोले 4 फैक्टोरियल के बड़ा कोई भी फैक्टोरियल ले, इकाई अंक को क्या देगा, शून्य ही देगा। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इकाई अंक शून्य आएगा। इतना क्लियर होगा। अब एक प्रश्न में चलते हैं, फैक्टोरियल से ही संबंधित कौन सा प्रश्न है अपना, 3 to the power 81, 3 to the power 81 माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 to the power 81 माइनस 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कौन सा इकाई अंक देता है, आपको क्या देता है, 0। मतलब कि 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा जो भी संख्या का फैक्टोरियल होगा वो आपको इकाई अंक क्या देगा, शून्य देगा। तो यहाँ पर तो इकाई अंक आएगा शून्य। 3 का घात 81 है, इसको कैसे तोड़ा जाता है, 3 के घात 4, मतलब उसके घात को 4 के गुणज के रूप में। तो तोड़ते हैं इसको, 3 का घात 4, अब ये तो भाग नहीं जाएगा, 81 तो ये होगा अपना, पहले इसको तोड़ लिया जाए किसमें, 3 के घात 80 गुना 3 के घात 1, 81 को ऐसे तोड़ा जा सकता है। माइनस 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल आपको इकाई अंक क्या देने वाला है, शून्य देने वाला है। अब यहाँ से 3 का घात 80, 3 का घात 4, टोटल का घात 20 के रूप में लिखा जा सकता है इसको। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 का घात 4 जैसे आया इकाई अंक हो जाएगा 1। 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का 1। अब उसका कितना भी घात करूँ मेरे को क्या मिलने वाला, इकाई अंक 1 ही मिलने वाला है। तो ये इकाई अंक 1 हुआ, इसके साथ गुना क्या हुआ है 3 का, तो इतना हुआ है। माइनस क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। आगे करते हैं, 3 का घात 4 इकाई अंक दिया 1, 1 का घात 20 इकाई अंक देगा 1, 1 का घात 1 का गुना किससे, 3 से, तो 3 एकम 3, तो 3 माइनस 0 अपन कर रहे हैं, तो ये कितना मिल रहा है अपने को, इकाई अंक 3 मिलेगा। तो इतने बड़े प्रश्न का उत्तर क्या रहा है अपने पास, 3। ये सब एग्जाम में आते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सभी प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट जिन लोग देख लिए हैं उनको ये क्लास पूरा अच्छे समझ में आया होगा। और इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट वाला जितना प्रश्न आता था, जैसे जैसे आता है उन सबको हम लोग कवर कर लिए हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।